अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। पंजाब कॉलेज कैंपस नंबर 10 में जो मुबैना तौर पर ज्यादती का मामला पेश आया, उस हवाले से पूरा पाकिस्तान हिल कर रह गया। ये गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पा रही। 4 अहम तरीन अपडेट्स सामने आई हैं। एक FIR भी दर्ज कर ली गई है। ये FIR किसके खिलाफ दर्ज की गई है, इसका मतन क्या है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पंजाब कॉलेज की सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने की है। इसमें प्रिंसिपल साहिबा, डायरेक्टर साहिबान भी मौजूद थे। इस हवाले से हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। साथ में आपको मैं ये भी बताऊं कि एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा गुज़श्ता एक दिन से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट किंजा सलीम, उनका इंतकाल हो गया है। क्या मामला है, हकीकत क्या है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। और इस हवाले से DIG फैसल कामरान साहब ने कुछ पेशरफ्त की है, कुछ डिटेल्स शेयर की हैं, कुछ चीज़ों पर बात की है, मैं वो भी डिटेल के साथ आपसे शेयर करूंगी। अब डिटेल्स इसकी कुछ इस तरह से हैं। आपको पता है कि एक पुराने स्टेटमेंट में DIG साहब ने ये कहा था कि मैं FIR देने को तैयार हूँ, अपनी मुद्दत में दूंगा, लेकिन कोई विक्टिम तो सामने आए। ज़ाहिर है कोई विक्टिम ही नहीं है तो मैं कैसे FIR दर्ज कर दूँ। अब FIR दर्ज हो चुकी है और ये डिफेंस A पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। इसका जो मुद्दई बना है वो है मोहम्मद सज्जाद, और मोहम्मद सज्जाद जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं। थोड़ा सा जरा उसका मतन आप सुन लीजिए। तहरीर है कि मोरखा 15 अक्टूबर 2024 को मेरेलम में एक वीडियो आई थी जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है थी। इस वीडियो में दावा किया गया था कि एक तालिबा जो मुकामी निजी कॉलेज की ही है और इलाका थाना की रिहायशी है, इसे मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया है और वो स्ट्रिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। इस वायरल वीडियो के बाद अपनी जिम्मेदारी के तहत फौरी तौर पर इस मामले की तस्दीक करने का फैसला करते हुए मैं ज़ीशान सब इंस्पेक्टर आबिद और बाकी कुछ मुलाजिम बताए हैं इन्होंने, हम मौके पर पहुंचे और हालात वाक़यात की तस्दीक करना शुरू कर दी। दौरान तहकीक मुतल्लिका बच्ची की शिनाख्त हुई, जिसके नाम को सिगाए राज में रखते हुए आइंदा कार्रवाई अमल में लाई गई और मुख्तलिफ तर्ज से स्टूडेंट से दरियाफ्त भी की गई। जिसके बाद मुतल्लिका लड़की और इसके वालिदैन से मुलाकात की और इनसे मामले के हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश भी की। मुतल्लिका लड़की और इसके वालिदैन ने इस बात की मुकम्मल तरदीद की है और तहरीरी बयान भी दिया है कि इसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। या FIR का मतन सुना रही हूँ आपको। बल्कि इनकी बेटी को मोरखा 2 अक्टूबर 2024 को मुंह के बल गिरने से चोट लग गई थी, जिसकी वजह से 11 अक्टूबर तक इसका इलाज मुआवजा जनरल हॉस्पिटल और इत्तफाक हॉस्पिटल में करवाया गया। बाद इलाज मुआवजा इनकी बेटी को 15 दिन का बेड रेस्ट तजवीज़ किया गया और इसी दौरान इनकी बेटी ना तो कॉलेज गई और ना किसी और जगह इनके मुताबिक गई। इनके मुताबिक ये वीडियो महज बदनाम करने के लिए बनाई गई और हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस वायरल वीडियो के जरिए न सिर्फ मुतल्लिका लड़की और इसके खानदान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, बल्कि अवामुन्नास बिलखसूस स्टूडेंट तबका को हुकूमती इदारों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत भटकाया गया है, इश्तियाल दिलाया गया है, एहतजाज करवाया गया है। मुश्तइल अफराद ने जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ की वजह से बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी पहुंचा है। ये मैंने आपको मतन सुनाया है इस FIR का। इसमें ज्यादती से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, अलबत्ता CCTV फुटेज, इंतशार और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके सबसे पहले मैं आपको मेंबर्स बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे प्रोफेसर आगा इजाज जो कि डायरेक्टर हैं पंजाब कॉलेज के। इनके बाद प्रोफेसर आरिफ चौधरी साहब भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जो कि लाहौर के डायरेक्टर हैं। सादिया जावेद साहिबा मौजूद थी जो कि प्रिंसिपल हैं कैंपस नंबर 10 की, जहाँ का ये वकूआ बताया जाता है। ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। मदीहा हैं इनकी एक मीडिया कोऑर्डिनेटर, वो भी बीच में मौजूद थी जो कि मीडिया को हैंडल करती हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑलरेडी बहुत सी ऐसी बातें जो आप तमाम लोग जानते हैं, पहले से जानते हैं, जो नई चीजें हैं मैं उस पर बात करूंगी। पुराने लकीर के फकीर की तरह डिटेल्स नहीं शेयर करूंगी, अपडेट्स पर बात करूंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू जो हुई सारी की सारी, अब मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूँ और उसी पर बात करूंगी। ये कहा गया कि तलबा को जब स्ट्रेचर पर डालकर लेकर जा रहे थे तो उस टाइम कुछ लड़कियों ने उस लड़की की वीडियो बना ली थी। मीडिया टॉक में ये कहा गया कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वीडियोस बनाई उनका ताल्लुक हमारे किसी भी कैंपस से नहीं है, यानी पंजाब कॉलेज की वो तलबा नहीं है, न जाने किन कॉलेजेस से उनका ताल्लुक है, जो आप तमाम लोग यूट्यूबर्स, सहाफ़ी हजरात जिनके इंटरव्यूज ले रहे हैं और शाया कर रहे हैं। ये इंटरव्यूज देने वाली लड़कियां
पंजाब कॉलेज की स्टूडेंट नहीं है, ये क्लियर स्टेटमेंट आ गई है। मेरा ये सवाल है और सहाफ़ियों का भी यकीनन यही सवाल कि वो स्टूडेंट्स किस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, उनका नाम बता दें, उनकी डिटेल्स बता दें, ताकि चीज़ें जो है वो क्लियरली तौर पर आवाम के साथ शेयर की जा सकें और ये जो एक गुत्थी सुलझ नहीं रही, ये चीज़ें सुलझ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी तक नहीं बताया गया, डिटेल्स नहीं बताई गई, कौन सी क्लास थी, वहाँ कैसे पहुँच गई ये बच्चियाँ उस टाइम। अब थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। ये कहते हैं, इन्हीं के मुताबिक ये कहते हैं कि ये मामला 12 अक्टूबर को पेश आया था, हमें भी पता चला था। फिर उसके बाद आया संडे, फिर उसके बाद आया मंडे को पुलिस आई है, डीवीआरस, बकुआ चीजें सब देखा, अपनी तहवील में लिया। उस टाइम पंजाब कॉलेज की इंतजामिया को या ये मीडिया टॉक जो आज हुई है, उस टाइम अपना वर्डिक्ट देना चाहिए था कि क्या वकुआ पेश आया, सच है, झूठ है, क्या डिटेल्स है। आपका फर्ज था उस टाइम बताना, आपने नहीं बताया। मे भी इस वजह से ये सारा मसला जो है वो बड़ा हो गया। फिर आप मंडे वाले दिन एक ट्वीट करते हैं और उसमें बताते हैं, एक पोस्ट करते हैं। ये सवाल किया गया इसी मीडिया टॉक में इन लोगों के साथ कि भाई फिर आप लोगों ने क्यों नहीं उसी टाइम बताया, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि मंडे वाले दिन हमने किया था। मंडे वाले दिन तो पूरे पाकिस्तान ने कर दिया था, आपने क्या किया था? मंडे को तो पूरे पाकिस्तान ने कर दिया था। अगर आप उसी टाइम कर देते जब आपने पुलिस को कॉल की है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इतना कंफ्यूजन ना क्रिएट होती। ये सवाल किया गया कि आप लोगों के जो गार्ड्स हैं उन्होंने बच्चों को मारा, पीटा, डंडे मारे, तशद्दुद किया, धक्के दिए, क्यों किया? आपके कहने पे किया, आपने करवाया। आपके गार्ड्स सिक्योर करते हैं या तशद्दुद करते हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि हमने ये तशद्दुद नहीं करवाया, हमने मारपीट नहीं करवाई। ये मारपीट उस टाइम हुई थी जब स्टूडेंट्स ने दरवाजा तोड़ा और तोड़कर अंदर आए। ये आंसर आया इसी मीडिया टॉक में। अच्छा, अब ये भी कहा गया कि अगर किसी के पास कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है तो वो अपनी सीसीटीवी फुटेज हमें दे। जो गार्ड डंडे मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, हम उसको सस्पेंड भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी उसके खिलाफ करवाएंगे। सहाफियों ने पूछा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज जो है वो क्यों नहीं आवाम को दिखाते? आवाम चाहती है उसको दिखाएं, स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं उनको दिखाएं, तो आप क्यों नहीं इस हवाले से कोई काम करते हैं? मामला क्या है? इस पर जवाब दिया गया कि सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद नहीं है, पुलिस के पास वो सारी सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं। अगर पुलिस उन सीसीटीवी फुटेजेस को पब्लिक करना चाहती है और आप लोग करवाना चाहते हैं तो हमें एतराज कोई नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, आप लोग कर दें जाके। लेकिन हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। अगर होती तो हम जरूर आवाम के सामने इस बात को रखते। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। आपको पता है कि टिकटॉक पर और बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि वो बच्ची किंजा सलीम, जिसके मुतल्लिक ये सारी बातचीत हो रही है, उस बच्ची का इंतकाल हो गया, उस बच्ची की डेथ हो गई है। ये सुना है, कल से वीडियोस भी चल रही हैं, लेकिन ये खबर ऑथेंटिक नहीं है, इसकी तस्दीक नहीं हुई, ये बिल्कुल फेक खबर है। DIG फैसल कामरान साहब कहते हैं कि ये जो गार्ड हमने पकड़ा है ये हमारे पास है, हमने इससे सवाल जवाब किए हैं। अब इसी दौरान DIG साहब ने ये भी बताया है और लोगों ने उनसे सवाल भी किए कि ये क्या इत्तफाक है कि ये छुट्टियां लेता है, गांव चला जाता है, पीछे से वकूआ पेश आ जाता है। तो इस सवाल के जवाब में डिटेल के साथ फैसल साहब बताते हैं कि ये शख्स वाकई छुट्टियों के ऊपर था, सरगोदा इसका गांव है और इसकी ज़मीन का कोई तनाज़ा था, कब्जे का कोई तनाज़ा था। उस तनाज़ा की वजह से इसको वहाँ जाना पड़ा। हमने सारी की सारी तस्दीक की है, हमने इसकी लोकेशन ली। ज़ाहिर है पुलिस ने अपनी कार्रवाई के तरीके से, अपने तरीके से पता लगवाया कि ये कहाँ पर है। वहाँ पर पुलिस की मदद से, ज़ाहिर है जब आप एक शहर से दूसरी जगह पर जाते हैं, ज़िला में जाते हैं, तो फिर आप वहाँ की पुलिस को भी लेते हैं, बाकायदा तरीक़ाकार एक होता है। वो सब कुछ किया और फिर इसको अपनी तहवील में लिया और फिर सवाल जवाब किए, और जो सवाल जवाब किए वो आप लोगों को पता है, ये फैसल साहब ने आंसर दिया। साथ में सीसीटीवी फुटेज के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि सीसीटीवी फुटेज मेरे पास जो आई है वो टेराबाइट 10 का ये डाटा है जो हमने देख लिया है, और इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं देखा जिसमें ज्यादती नजर आ सके। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्लियर सीसीटीवी फुटेज है। सब ये कहते हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं मंजर आम पर लाया जा रहा। आगे जो अपडेट्स आएंगी मैं वो भी आपको बताऊंगी।